हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग माय मदर 866 के जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे। और इसमें टोटल मैंने 4 स्टेंजा कराए हैं, टोटल 4 ही हैं। तो बड़े अच्छे से समझें, नोट कर लें ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेंजा से। तो हमारा जो पहला स्टेंजा है ड्राइविंग फ्रॉम से लेकर के ऑफ ए कॉर्पस तक है। तो इसका जो पहला प्रश्न है समझते हैं। फ्रॉम वेयर कहां से, वॉज द पोइट जो कवयात्री थी ड्राइविंग गाड़ी चला रही थी, यानी कि कवयात्री कहां से गाड़ी चला रही थी, एंड व्हेन और कब चला रही थी, राइट। तो द पोइट जो कवयात्री थी वॉज ड्राइविंग गाड़ी चला रही थी फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस। तो कवयात्री जो थी अपने जो माता पिता का घर था वहां से गाड़ी चला रही थी, कहाँ के लिए, टू कोचिन के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि जो पिछला शुक्रवार था उसकी सुबह को वो गाड़ी चला रही थी, राइट। तो अगला समझेंगे, व्हाट क्या वॉज था द पोइट्स मदर डूइंग। तो जो कवयात्री की माँ थी वो क्या कर रही थी इन द व्हीकल, वाहन में, राइट। तो द पोइट्स मदर जो कवयात्री की माँ थी वॉज डोजिंग, ऊँग रही थी, कीपिंग हर माउथ ओपन, यानी कि अपना मुंह खुला हो करके, ठीक है, राइट। तो कवयात्री की जो माँ थी वो अपना मुंह खोल करके सो रही थी, राइट, यानी कि उनका मुंह खुला हुआ था, राइट। अगला समझेंगे, हाउ वाज कैसे द फेस जो चेहरा था ऑफ द पोइट्स मदर, जो कवयात्री की जो माँ थी उनका जो चेहरा था वो कैसे, लुकिंग लाइक, यानी कि कैसा दिखाई दे रहा था, किस तरीके का दिखाई दे रहा था, राइट। तो द फेस ऑफ द पोइट्स मदर जो कवयात्री की माँ उनका जो चेहरा था वाज लुकिंग, दिखाई दे रहा था, लाइक ए कॉर्पस, एक लाश की तरह। क्यों दिखाई दे रहा था लाश की तरह, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए उनका चेहरा जो था बिल्कुल लाश की तरह दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो उनका चेहरा पीला पड़ गया था, राइट। अगला समझेंगे, नेम द पोएम, यानी कि कविता का नाम लिखिए, एंड द पोएट, कवि का नाम लिखिए ऑफ दीज लाइन्स, राइट। तो द नेम ऑफ द पोएम, इस जो कविता का नाम है इज है माय मदर 866, यानी कि माय मदर 866 ये पोएम का नाम हो गया। एंड द नेम ऑफ द पोएट, और जो कवयात्री का नाम है इस कमला दास, राइट। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ। हमारा दूसरा स्टेंजा जो पेन से लेकर के अवे तक है, इसके क्वेश्चन समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डिड, क्या द पोइट रियलाइज, यानी कि कवयात्री ने क्या रियलाइज किया, क्या महसूस किया, आफ्टर सीइंग देखने के बाद में, हर मदर फेस अपनी माँ के चेहरे को, राइट। तो आफ्टर बाद में, सीइंग देखने के बाद में, हर मदर फेस अपनी माँ के चेहरे को देखने के बाद में, द पोइट जो कवयात्री थी रियलाइज्ड महसूस किया, दैट की हर मदर वॉज, उसकी जो माँ थी वॉज एज ओल्ड, इतनी बूढ़ी थी, एज सी लुक्ड, जितनी को दिखाई दे रही थी तो वह उतनी ही बूढ़ी थी, राइट। अगला समझेंगे, व्हाट क्या डिड द पोएट फील, जो कवयात्री थी उन्होंने क्या फील किया, क्या महसूस किया, विद रियलाइजेशन, एहसास के साथ। तो उन्होंने एहसास के साथ क्या महसूस किया, तो द पोएट जो कवयात्री थी फेल्ट महसूस किया, द पेन दर्द को, विद रियलाइजेशन एहसास के साथ। तो उन्होंने एहसास के साथ दर्द को महसूस किया, राइट। अगला समझेंगे, व्हाट डिड क्या द पोएट कवयात्री पुट अवे, दूर कर दिया। तो कवयात्री जो थी उन्होंने क्या दूर कर दिया, तो द पोएट जो कवयात्री थी पुट अवे, उन्होंने दूर कर दिया द थॉट, विचार को, ऑफ हर मदर ओल्ड एज, उनकी माँ का जो बूढ़ी जो ओल्ड एज का जो थिंक जो विचार था उसे उन्होंने हटा दिया था, दूर कर दिया था, राइट। तो बढ़ते हैं तीसरे स्टेंजा की तरफ। हमारा तीसरा स्टेंजा एंड लुक्ड से लेकर के अगेन 8 तक है। तो इसके क्वेश्चन समझते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट डिड, क्या द पोइट कवयात्री सी देखा आउटसाइड, बाहर द व्हीकल, वाहन के। तो कवयात्री ने वाहन के बाहर क्या देखा, तो द पोइट जो कवयात्री थी सा देखा यंग ट्रीज, उन्होंने जो छोटे छोटे पेड़ थे उनको देखा, स्प्रिंटिंग जो दौड़ रहे थे, एंड द मेरी चिल्ड्रन, और जो आनंदित बच्चे थे, कमिंग आ रहे थे, आउट ऑफ द ऑफ देयर हाउस। तो जो बच्चे क्या थे, आनंदित थे और अपने घर से बाहर निकल रहे थे, राइट, बाहर आ रहे थे, राइट। अगला समझेंगे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, एट द एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पर क्या हुआ, तो द सिक्योरिटी चेक, जो सुरक्षा जांच थी वाज डन, की गई थी, एट द एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पर क्या किया गया था, इनकी सुरक्षा की जो चेकिंग थी वो की गई थी। तो अगला समझेंगे, व्हाट क्या डिड द पोइट कवयात्री डू किया एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर। तो कवयात्री ने एयरपोर्ट पर क्या किया, तो एट द एयरपोर्ट पर द पोइट कवयात्री लुक्ड देखा, अगेन दोबारा से, एट हर मदर अपनी माँ को। तो कवयात्री ने दोबारा से अपनी माँ को देखा, स्टैंडिंग खड़े होकर के, फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूर खड़े होकर। तो कवयात्री ने एयरपोर्ट पर अपनी माँ को कुछ गज यानी कि कुछ गज दूर खड़े होकर के अपनी माँ को देखा, राइट। बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। हमारा चौथा स्टेंजा जो बेन से लेकर के स्माइल एंड स्माइल तक है। तो समझेंगे इसका पहला प्रश्न,
हाउ कैसे वॉज द पोइट्स मदर कंपेयर्ड, तो जो कवियात्री की जो माँ है वो उनकी तुलना कैसे की गई है। तो द पोइट्स मदर, जो कवियात्री की माँ है, वॉज कंपेयर्ड, उनकी तुलना की गई थी टू से लेट विंटर मून, यानी कि जो लेट देर का जो सर्दी का जो चंद्रमा होता है उससे की गई थी। बिकॉज क्योंकि सी लुक्ड, वह दिखाई दे रही थी वेन एंड पेल, यानी कि वो पीली, पीली का मतलब जो चेहरे की कांति चली जाती, चेहरा पीला पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है, कांतिहीन हो जाता है। तो बिल्कुल वो वैसे दिखाई रही थी जैसा कि जैसे चंद्रमा नहीं सर्दियों में धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ऐसे ही चेहरा भी उनका मतलब हल्का पीला दिखाई दे रहा था, यानी कि चेहरे में कुछ चमक रौनक नहीं थी जैसे कोई यंग व्यक्ति होता था, राइट। तो अगला समझेंगे, व्हाट डिड द पोइट फील, यानी कि कवियत्री ने क्या फील किया, क्या महसूस किया। तो द पोइट, जो कवियत्री थी, फेल्ट, महसूस किया, हर चाइल्डहुड फियर, अपने जो बचपन का डर था, वो डर काहे का, ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का, तो उस डर को उन्होंने महसूस किया, राइट। लास्ट प्रश्न हमारा, व्हाट डिड, क्या द पोइट डू, क्या एट द टाइम, समय पर, ऑफ फेयरवेल, तो जो विदाई का समय था उस समय पर कवियत्री ने क्या किया। तो एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, जो विदाई का समय था उस समय पर द पोइट, कवियत्री, वॉज थी स्माइलिंग, मुस्कुरा रही थी, एंड सेड, कहा, क्या कहा, दैट की सी वुड सी, मिलेंगी अम्मा सून, तो उन्होंने कहा कि वो क्या करेंगी, अम्मा से जल्दी मिलेंगी, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आपकी आत्मा कहती है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।